Good morning, namaskar. Welcome you all to our YouTube channel Guruji Smart Classes. So this is Preeti Rani. So today we are going to discuss about photosynthesis. Steps क्या है उसमें, उसके raw materials क्या है, कैसे available होते हैं, आज हम बस यही पढ़ेंगे. Okay, so let's start our topic for today. That is photosynthesis. So photosynthesis is the process by which the green plants make their own food. हम लोग खाना बनाते हैं, आप भी खाना बनाते हैं. So ये भी एक तरीका है. This is only the method. इससे क्या green plants खाना बनाते हैं. हम लोग जो खाना बनाते हैं वो प्रोसेस अलग है and the green plants जो प्रोसेस बनाते हैं they are what? It is photosynthesis. So अब इसके raw materials क्या क्या हैं. हम लोग भी खाना बनाते हैं तो हम लोग को इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है. अगर पुलाव बना रहे हैं तो वी नीड सम इंग्रेडिएंट्स. बट प्लांट्स का एक ही रेसिपी है, एक ही इंग्रेडिएंट्स है, वही रॉ मटेरियल्स बार बार यूज करता है. एंड दिस रॉ मटेरियल्स आर व्हाट? सो दिस इज व्हाट? CO2 एंड वाटर, देन क्लोरोफिल एंड व्हाट? सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स जो खाना बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक, दिस आर व्हाट? इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक से, द इनऑर्गेनिक मेथड से अगर हम बनाएंगे कौन सा? ऑर्गेनिक. तो दिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस. इसके रॉ मटेरियल्स को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि दिस रॉ मटेरियल्स हाउ दिस प्लांट्स आर गेटिंग दे अवेलेबल. So the first is what? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अवेलेबल होता है ग्रीन प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में. अब एटमॉस्फेयर में, so from the atmosphere it must reach to the leaves. It must reach to the leaves. अब लीव्स में क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स. दिस पोर्स आर व्हाट? स्टोमाटा. दिस पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा. अब ये स्टोमाटा क्या होता है? पोर्स है, खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा. ये खुलने और बंद होने से यानी व्हेन इट ओपन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज इन. जैसे ये खुला हुआ है तो CO2 क्या हो गया? इन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन हो गया. स्टोमाटा के रोल्स और इसके फंक्शंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ दिस चैनल. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन हो गया, अब क्या बचा है? वाटर. तो ये वाटर कैसे आएगा लीव्स में? लीव्स में वाटर आना है, इसके लिए हमें जरूरत होगी व्हाट? डिफ्यूजन एंड जाइलम की मदद से. स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं उनको उतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होती है. सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और जाइलम, जिस जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं उसको जाइलम की मदद से वाटर क्या होता है? इजीली रीच हो पाता है. कहाँ? लीव्स में. नाउ कम्स व्हाट? क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सो क्लोरोफिल इज ऑलरेडी ए पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लीव्स. ये लीव्स के नीचे लोअर सरफेस में ज्यादातर मौजूद होते हैं. उसके अलावा व्हेनेवर यू विल नोटिस द गार्ड सेल, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है. क्लास 9 में आपने पढ़ा था हर एक सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में यू गेट व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर क्लोरोफिल है. सो दिस इज अवेलेबल इन द प्लांट्स इटसेल्फ. सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ यूनिवर्स. ये सनलाइट आ रहा है प्लांट्स के पास, बस उसकी ट्रैपिंग की जरूरत है. सो वी हैव डेल्ट विद द रॉ मटेरियल्स एंड हाउ दिस रॉ मटेरियल्स आर मेड अवेलेबल टू द plants. Moving ahead, we will discuss what are the steps of photosynthesis. तो कुछ तो आपको वर्ड देंगे हम जिससे आपको स्टेप्स बहुत ही आसान शब्दों में सुनाना है. वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न. हालांकि वो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत भारी लगता है. सो दिस इज व्हाट? अब नेक्स्ट इज कॉर्न एंड सेल. बस आपको ये याद रखना है व्हेनेवर द टीचर इज आस्किंग यू व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दूसरे स्टूडेंट या आपके दिमाग में फट से आ जाना है क्या? अब कौन? सेल. ये कब आएगा? व्हेन यू विल सी माय वीडियो एंड गेट द लेटेस्ट अपडेट. सो सब्सक्राइब करते रहना है. अब इसके स्टेप्स, अब कौन? सेल. तो ये 4 स्टेप्स हैं.
अब मीन्स व्हाट, एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, कन्वर्जन, एंड एस इज व्हाट, अ स्प्लिटिंग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज व्हाट, रिडक्शन। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता है, रिडक्शन किस चीज का होता है, स्प्लिटिंग, और किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। सो एब्जॉर्प्शन, सो सबसे पहले लीफ में क्या पहुंचना है, सनलाइट। सनलाइट जैसे ही आया, सनलाइट यू नो इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर द सनलाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ग्रीन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, लीव्स में जो क्लोरोफिल होते हैं, जो कहाँ मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में, एंड दिस क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर रेडिएशंस। तो जो लीफ में क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल क्या कर रहे हैं, दे आर ट्रैपिंग, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लिए। एब्जॉर्प्शन क्लियर। कन्वर्सन, अब chlorophyll is the only pigment which absorbs also and convert also। क्लास 12 में आप जाकर के पढ़ेंगे कि किस तरह से ये क्लोरोफिल ए और बी होता है, और ए का फंक्शन होता है कन्वर्शन करना और बी का फंक्शन होता है ट्रैपिंग करना। सो दिस यू विल स्टडी इन डिटेल्स। सो कन्वर्ट करना भी क्लोरोफिल का काम है, एब्जॉर्ब भी कर लिया और कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, दिस इज कन्वर्टेड, दिस सनलाइट is converted into chemical energy. Sunlight is converted into chemical energy, and this chemical energy is used to split the water molecule। अब ये वाटर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये वाटर कहाँ से आया है, सॉइल से आया था ना वाटर, याद कीजिए, डिफ्यूजन और जाइलम की मदद से ऑलरेडी ये लीफ में पहुंच चुका है। सो ये वाटर ऑलरेडी आ चुका है। अब ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होगा यहाँ पे, एंड इट विल डू द रिएक्शंस ऑफ स्प्लिटिंग। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन के आइटम अलग बनाएंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज व्हाट, रिडक्शन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा। सो स्टोमाटा की जो पोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड उससे इन हो गया, और ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस में लिबरेट हुआ है, शो यू द रिएक्शन इवेंट, तो ऑक्सीजन वहीं से निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड O2 आउट। अब रिडक्शन, ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करके क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। दिस वॉज ऑल द रिएक्शंस। बस आपको कुछ नहीं, सिंपल अब कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एंड ऑल द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर क्लियर टू यू। अब हम लोग इक्वेशंस पे आते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस। सो अब इसके रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो रॉ मटेरियल्स आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देन व्हाट, वाटर होता है, एंड देन सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट विच हेल्प्स टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। ये आ गया आपका ग्लूकोज, देन व्हाट, वाटर एंड देन ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए यू नो हाउ टू बैलेंस दिस। सो यहाँ पे हम लोग 6, अब ये बैलेंस हो गया बिल्कुल। आप लोग हर एक एटम को, मॉलिक्यूल को इस तरह से क्या कर सकते हैं, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन आप मैच करके देख सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत ईजी है, हालांकि ये आप लोग कंटिन्यूसली बहुत क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। द मेन थिंग इज व्हाट, द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो डोंट फॉरगेट, अब कौन सर इज द स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लगभग सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज दैट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आप सोचिए सारी सोलर लाइट आप लोग को कहाँ से मिलता है, हाउ यू आर गेटिंग द सनलाइट। आप सोचते हैं कि हम सनलाइट ले रहे हैं, ये तो आप ले रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल द थिंग्स विच यू डू, खाना खा रहे हैं तो ये सारा जो केमिकल एनर्जी आ रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस केमिकल एनर्जी इज गिवन टू यू। ये आपको कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, थ्रू द प्रोसेस
photosynthesis. So photosynthesis is the only process which converts solar energy into सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और यही केमिकल एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज व्हाट, अगर ये फोटोसिंथेसिस है तभी ग्रीन प्लांट्स खाना बना रहे हैं और ग्रीन प्लांट्स अगर खाना बना रहे हैं तो हम लोग जिंदा हैं, वो हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं फूड। सो ग्रीन प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। एंड द थर्ड पॉइंट, सारे जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल को हम लोग को ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन अवेलेबल करा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस। एंड लास्ट, व्हाट इज दिस, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होता है यानी CO2 एंड ऑक्सीजन बैलेंस in the environment, balance in the environment. So this is maintained by the process of photosynthesis. Some questions for you today. देखते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से सुने हैं। फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है या नहीं, और फोटोसिंथेसिस कैटाबॉलिक है या एनाबॉलिक, वी ऑल हैव डिस्कस। अगर आप हमारा तीनों वीडियो देखे होंगे, आंसर आपके पास है। So this was for today, and please follow our Telegram channel for the notes of this given topic. Thank you.